बारे में आपसे थोड़ा सा डेटा शेयर करना चाहूँगा। मार्च महीने तक हमारी जो पॉजिटिविटी दर थी वो 2.83 की जिला थी और उस पॉजिटिविटी दर में लगातार वृद्धि हो रही है। और अप्रैल में अगर हम देखें तो अप्रैल में 1394 नए केस कोविड पॉजिटिव के जिले में आए और ये जो हमारी अप्रैल की अगर हम पॉजिटिविटी दर देखें जिले की तो 5.90 थी हमारी। और पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह में हमारे 7,308 केसेस जो हैं वो नए जिले में आए, टोटल टेस्ट हुए और उसमें से 7,308 टोटल टेस्ट हुए और उसमें पॉजिटिव केसेस 863 हमारे जिले में दर्ज हुए और जो हमारी पॉजिटिविटी दर है वो 11.80। तो पॉजिटिविटी दर जो है ये काफ़ी चिंता का विषय है और ये लगातार बढ़ रही है। आज हमारे 1029 पॉजिटिव केस जिले में हैं और इसमें से अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो 75 केसेज जो हैं वो टोटल हॉस्पिटल में हैं, जिसमें चंबा में 43 हैं। प्रेजेंट हमारी जो बेड कैपेसिटी ऑपरेशनल है वो 50 है, उसके अगेंस्ट हमारे पास 43 केसेस हैं। डलहौजी में 50 के अगेंस्ट 25 केसेस हैं और 6 जो है डाइट सरू में हैं। और बाकी 957 जो हमारे केसेस हैं ये होम आइसोलेशन में। कल का जो ऑर्डर है आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी बड़ा विस्तार से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो चीज़ें लॉ की गई हैं उनके बारे में जानकारी है। हमने भी जो सेक्शन 144 है और डीएम एक्ट के जो प्रोविजन हैं, एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट है, उसके अंतर्गत जो निर्देश हैं वो हमने जारी कर दिए हैं, थोड़ी देर में आपके साथ भी साझा हो जाएंगे। और इस निर्देशों के अंतर्गत जैसे सरकार ने कहा था, सरकार का जो आदेश था हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, 7 मई को सुबह 6 बजे जो है वो पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू जो है वो लागू हो जाएगा और ये 17 मई 2021 को 6 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। इस जो कोविड कर्फ्यू है जो जिले में लागू होगा, इसमें जो आवश्यक जो मूवमेंट है और जो ट्रैवल है और जो सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया गया है। इसमें जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी रहेगा। कोविड-19 की जो टेस्टिंग के लिए कोई जा रहा है वो मूवमेंट अलाउ होगी। 5 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी असेंबली पे मनाही है वो अनलॉफुल डिक्लेयर होगी। शादी में जो शादी और जिस तरह फ्यूनरल्स वगैरह में 20 लोगों की जो है लोगों की अनुमति होगी और शादी समारोह में जैसे पहले के हमारे आदेश हैं कि उसमें किसी तरह की कोई धाम और रिसेप्शन जो है वो नहीं होगी और इससे ज़्यादा जो लोगों की जो मूवमेंट है इसमें शादियों में अलाउ नहीं की जाएगी। और ये भी धाम वगैरह का जो हमारा शादियों का जो समारोह है ये विद परमिशन ही होगा, कंसर्न एसडीएम से परमिशन होगी, उसके बाद ही उसको अलाउ किया जाएगा। जितने भी हमारे सरकारी और गैर सरकारी जो ऑफिसेस हैं जैसे सरकार ने आदेश दिए हैं वो बंद रहेंगे। जो एसेंशियल ऑफिसेज हैं उनको खुला रखा जाएगा, जिसका बड़ा विस्तार से जानकारी आदेश में है। सिनेमा हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये सारे बंद रहेंगे। जितनी भी लिकर की शॉप्स हैं, वेंट्स हैं, आतास हैं, ये भी बंद रहेंगे। जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के सेंटर्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, मेडिसिन शॉप्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं खुले रहेंगे। ये कर्फ्यू के परव्यू से बाहर हैं। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो संस्थान हैं, बैंक्स हैं या इस तरह के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, ये जो हैं खुले रहेंगे, इन पे प्रतिबंध नहीं रहेगा। और जितनी भी पब्लिक की यूटिलिटीज हैं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, चाहे उसमें
आपकी एलपीजी की ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या पेट्रोल पंप्स हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, वाटर, सैनिटेशन, बिजली, पानी और इस तरह की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो व्हीकल्स हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो लगातार जारी रहेगी। वो कर्फ्यू के परव्यू से बाहर होगी। जितनी भी हमारी दुकानें हैं उसमें जो सिर्फ अलाउ होंगी वो इस प्रकार हैं। राशन की दुकानें, हमारी पीडीएस की शॉप्स और जो दुकानें जो हैं फूड आइटम से, ग्रोसरी से, मतलब राशन की आइटम, ग्रोसरी की आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दुकानें, दूध और इससे जो संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुकानें, मीट, फिश, इस तरह की जो आइटम बेचती हैं, एनिमल फीड की कोई शॉप्स हैं, पाउडर की शॉप्स हैं, सीड्स की हैं, फर्टिलाइजर्स की हैं, पेस्टिसाइड्स की हैं। ये दुकानें जो हैं लगातार जो है वो खुली रहेंगी। इनको 6 बजे के तक खोला जा सकता है, 6 बजे के बाद बंद रहेंगी। लेकिन इन शॉप से जो शॉपकीपर्स हैं और व्यापार मंडल है, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि दुकानों को जितना जल्दी आप बंद कर सकें, 6 बजे का इंतजार ना करें, ताकि लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो और कम लोग मार्केट एरिया में आए। सरकार का ये वो जो है प्रायोरिटी है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे सिविल वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स के काम हैं, वो चलते रहें। इस करके जितनी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड जो दुकानें हैं, जो सीमेंट, आयरन रोड, चिप्स वगैरह को बेचती हैं, ये दुकानें खुली रहेंगी। और इसके अलावा बाकी हमारी जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आईटी सर्विसेज है, ये सारी चीजें जो हैं पावर जनरेशन से रिलेटेड हैं, ये सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन 50% की कैपेसिटी से अलाउ होगा। विद इन स्टेट भी, डिस्ट्रिक्ट भी अलाउ होगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी और आउट ऑफ स्टेट भी। ये जो है गाड़ियां जो हैं वो चलती रहेंगी। जितनी भी गुड्स कैरिज हैं वो व्हीकल्स हैं अलाउ होंगी, उनकी मूवमेंट किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, ताकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो बाकी सामान है, उसका कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित होगा। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज जो हैं वो जारी रहेंगी इनका। और इसके अलावा जो पोल्ट्री से रिलेटेड है, फिशरी से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो चलती रहेंगी। जो हमारी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये जो है अपने एसओपी के साथ जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगी, ताकि जो जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित ना हो और जो आइटम्स की जो सप्लाई है वो उपलब्ध रहे। गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो आवश्यक ऑफिसेस हैं, जैसे रेवेन्यू का है, डीसी ऑफिस है, सीएमओ के ऑफिस हैं, बीएमओ के ऑफिसेस हैं, उसके अलावा हमारे जितने एसडीएम, बीडीओ के ऑफिसेस हैं, बीडीओ के ऑफिस विद मिनिमम स्टाफ जो लोगों को आइसोलेशन के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, क्वारंटीन के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अर्ली वार्निंग एजेंसीज हैं, जैसे आईएमडी का हो गया, बाकी इस तरह के नेहरू युवा केंद्र हैं, ये भी जो है खुले रहेंगे। जो लोकल बॉडीज हैं हमारी, और उसके अलावा जैसे पुलिस है, होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, फायर सर्विसेज है, मतलब जो इमरजेंसी सर्विसेज और जो सर्विसेज जो हैं पब्लिक सर्विसेज से डील करती हैं, वो ऑफिसेज जो हैं खुले रहेंगे। जिला प्रशासन के अलावा जो ट्रेजरी ऑफिस है वो भी खुला रहेगा। फॉरेस्ट के जो ऑफिसेज हैं वो भी जो उनकी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर भी गाइडलाइंस फोकस कर रही हैं कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फेस मास्क और फेस कवर का यूज करें, और पब्लिक प्लेसेस पे जो है थूकना जो है उसको स्पेसिफिकली जो है हाईलाइट किया गया कि अगर ऐसा होता है तो उसको जो है उसको पनिश किया जाए, उसमें फाइन किए जाए, क्योंकि इससे कोविड जो है फैलेगा। और खासकर जो सुरक्षा की दृष्टि से जो 65 साल से ऊपर हैं या 10 साल से नीचे के बच्चे हैं या ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई मॉर्बिडिटीज हैं, उन लोगों को, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को ये सलाह दी गई है कि वो घरों से बाहर कम से कम निकलें। ये मोटे तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो और जो चीज़ें लॉ हैं उनको हमने
स्पेसिफिकली जो है आपके साथ शेयर किया है। एक जैसे 5 लोगों की गैदरिंग का जहाँ तक मसला है, तो ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और प्रोटोकॉल के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जैसे जहाँ लोग आएंगे, और इसके अलावा बसेस में भी लोग 50% कैपेसिटी में बैठेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स में विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रोटोकॉल के साथ जो है ये चीज़ें की जाती हैं, तो ये लिमिट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। ये मोटे तौर पे जो गाइडलाइंस हैं, और आपको डिटेल गाइडलाइंस हम अभी शेयर कर देंगे, और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। और जल्दी जो है एसपी साहब अभी आपको बताएंगे पुलिस व्यवस्था के बारे में और क्या उस पर एक्शन होगा इमीडिएटली। और मेरा आपके माध्यम से लोगों से यही अनुरोध है कि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट जिले की बढ़ रही है, और जिस तरह की हमारी हेल्थ कैपेसिटी है, जिस तरह से हमारी बेड कैपेसिटी है, तो कोविड को हल्के में ना लें। बहुत ही तेजी से संक्रमण फैल रहा है, और लोग जो हैं पूरी सावधानी बरतें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। मुझे लगता है यही सभी के लिए अच्छा रहेगा। अब मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको ब्रीफिंग थोड़ा सा दे दें, उसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे तो हम ज्वाइंटली एड्रेस करें। आपने कहा स्टेट गवर्नमेंट ने 10 दिन के लिए कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शंस दिया है, तो मेरा सभी का अनुरोध है तो 100% उसको फॉलो करना है, पालन करना है। जैसे हमने पिछले बार फर्स्ट वेव में हमने किया, तो इस बार ही हम बहुत सख्त इसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है। तो जैसे हमारा बॉर्डर का हमारा बैरियर्स है, इंटरस्टेट बैरियर्स है, उसमें भी हमारा चेकिंग जो भी है ना इनकमिंग विजिटर्स है उसको चेकिंग वाला हो रहा है। इसमें हमारा जो अनुरोध है, इसमें जो सिविलियन स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से और पुलिस का टीम भी है, अनुरोध है सही डिटेल्स देके पास लेके चलना। अगर उसमें कोई ना गड़बड़ है, कोई ना फेक या कोई रॉन्ग डिटेल्स बताया गया, तो उसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगा। उस पर चीटिंग का केस भी बनता है। और इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार फेस मास्क का है या सोशल डिस्टेंसिंग का है, या प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई 50% के ऊपर है, या कोई शादी में या फ्यूनरल में 20 आदमी के ऊपर है, तो उस पर भी हमारा बहुत सख्त कार्रवाई होगा। वायलेशंस जो भी ना वायलेशंस है, जो ना कर्फ्यू ऑर्डर का वायलेशंस है, उसमें IPC 188 के तहत जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके अलावा हमारा जो HP पुलिस एक्ट के तहत बड़ा सख्त वो 5000 रुपये वसूल करने के लिए भी प्रावधान है। इसके अलावा अरेस्ट को भी उसमें ना प्रावधान है। तो ये मेरा ना अनुरोध है आप सभी से, मीडिया के थ्रू इसको बिल्कुल सारे इसको ना सर्कुलेट करेंगे। इसका जो ना कर्फ्यू का ऑर्डर वो सारे 100% फॉलो करेंगे और अननेसेसरी बाहर नहीं आए। थैंक यू। जो परमिट का जो रजिस्ट्रेशन का इशू है, जो बाहर से आएगा उसने हिमाचल तभी एंटर करना है जब वो रजिस्टर होता है। जो व्यवस्था ऑलरेडी चल रही है वही है, उसके अलावा नई कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास कोई रीजन है, मान लीजिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है जो डिफाइंड कैटेगरी है, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन बाहर आने के लिए नहीं है, तो आप ऐसे चहलकदमी नहीं कर सकते, ऐसे कोई मूवमेंट आपकी नहीं होगी। सर पास की कोई जरूरत नहीं है, मूवमेंट के लिए पास की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बाहर आ रहे हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए आप क्यों आए। जैसे हमने एक अनुरोध ये भी लोगों से किया है अपने ऑर्डर में कि आप मान लीजिए आप बाजार में सब्जी लेने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, तो घर का एक आदमी ला सकता है ना, तो घर के 2-3 आदमी निकलेंगे तो ज्यादा रश बढ़ेगा, तो कम लोग आए, एक प्रेफरेबली एक आएगा तो ठीक है। अब यदि कोई आपके पास कोई इमरजेंसी है, मान लिया आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो नेचुरली आपके साथ अटेंडेंट भी होगा, आप जाएंगे हॉस्पिटल, मेडिसिन लेके आनी है तो आप निकलेंगे। तो जो रीजन दे रखे हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं, कि आप टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, कि आप सैंपलिंग के लिए जा रहे हैं, कि आप कहीं अपने अगर मजदूर हैं तो कहीं किसी साइट पे काम के लिए जा रहे हैं, या मार्केट में जा रहे हैं तो क्या राशन लेने के लिए जा रहे हैं, बट आप मार्केट में ऐसे ही घूम रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है।
सर इसमें क्या प्रेस के लोग अपनी कवरेज करने के लिए क्या अंदर बाहर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? आप लोग जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी थी, तो मीडिया को जो है एग्जाम्प्ट किया गया। आप अपने मीडिया कवरेज के लिए अगर आपको मूव करना है तो वो अलाउ है। सर ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए क्या समय रहेगा जी? देखिए, ढाबे एंड रेस्टोरेंट के लिए 6 बजे तो बंद करने हैं आपने, है ना, बट उनके लिए एक अलग से एसओपी है जो सरकार की पहले से तय है। और आदेश यही है कि, और एडवाइजरी है एक तरह से, कि आप टेक अवे को प्रेफर करें, होम पैक करके घर लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो खा रहा है उसके लिए भी सेफ है, जो खिला रहा है उसके लिए भी सेफ है। सर जैसे गृह निर्माण की आपने बात की कि गृह निर्माण है वो चलते रहेंगे, तो सर इसमें जो हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, तो सर क्या वो खुली रहेंगी? सर हार्डवेयर की दुकानें, मैंने जैसे कहा था कि हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी ताकि सीमेंट सरिया ये सारी चीजें लोगों को उपलब्ध रहें। और इसके अलावा जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम चलता रहेगा ताकि जो मजदूरी कर रहा है उसको रोजगार मिलता रहे और हमारे विकास भी आगे बढ़ता रहे।